हेलो एवरीवन। इन दिनों मैं एक कहानी पढ़ रहा हूँ, बल्कि यूँ कहिए कि कहानी की एक सीरीज़ पढ़ रहा हूँ। उसके लेखक हैं मेरे एक आदरणीय सर, हिंदी के लेक्चर थे नवोदय में, श्री दिनेश राय सर। उनकी लिखी हुई रचना है, अलग अलग एपिसोड में वो उसे प्रकाशित कर रहे हैं, तो उसी हिसाब से उसकी रिकॉर्डिंग भी मैं करना चाहता हूँ एपिसोड वाइज। तो प्रस्तुत है कहानी, जिसका शीर्षक है संझला। पत्ता टूटा डाल से ले गई पवन उड़ाए, वह संझला था। 4 भाइयों में तीसरे क्रम पर, दूसरे और चौथे के बीच का अनअपेक्षित और अयाचित। माँ को दूसरे बेटे के बाद एक बेटी की आस थी कि यह टपक पड़ा, जन्मजात अपंग, अर्धविकसित बाईं बांह की कुहनी में से निकलती 2 उंगलियां मानो देखने वालों का मुंह चिढ़ाती थीं। इसकी क्षतिपूर्ति के रूप में सुंदर और सुरूप चौथे का आगमन माँ के कलेजे को ठंडक देने वाली घटना थी। पिता को खाए के भंग, नहाए के गंग, चढ़े के तुरंग, ओढ़े के दुशाला वाली जिंदगी पसंद थी, जिसे वे अपनी डबल पेंशन के सहारे मज़े में जी रहे थे। विद्यार्थी जीवन में भूल से 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के जुलूस में चले गए थे और पकड़कर जेल में डाल दिए गए थे। 8वीं तक पढ़ाई हुई थी, उसके आगे पढ़ने का संयोग नहीं बन पाया। देश आज़ाद हुआ तो अच्छे कद काठी की बदौलत बिहार पुलिस में कांस्टेबल हो गए। चौथे बेटे के जन्म के समय स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति लेकर घर आ गए थे। स्वतंत्रता सेनानी की पेंशन के साथ पुलिस सेवा की पेंशन मिलाकर जो मिलता था, वह उनके शौक पूरे करने के लिए पर्याप्त था। बड़ा बेटा खेती बाड़ी और पशुपालन का काम देखता था और अपने परिवार के साथ जीवन यापन भर उत्पादन कर लेता था। काफ़ी मेहनती था वो। दूसरा बेटा भारतीय वायुसेना में भर्ती हो गया था और परिवार के साथ बाहर ही रहता था। चौथे को निसंतान मामा मामी ने गोद ले लिया तो वह ननिहाल में रहने लगा। बच गया संझला, जो माता पिता भाई के रहते हुए भी अनाथ था। पिता की गृहस्थी अलग थी, बड़े भाई की अलग। संझला दोनों गृहस्थियों की अनुकंपा पर पल रहा था। बचा खुचा जो कुछ उसके आगे फेंक दिया जाता था, उसी से वह अपनी क्षुधापूर्ति कर लिया करता था। पिता बाजार से घी, तेल, चीनी, सूजी, मैदा, सूखे मेवे और मसाले प्रचुर मात्रा में खरीद लाते। आटा, चावल, दाल बड़े बेटे से साधिकार प्राप्त करते थे, क्योंकि खेतों का स्वामित्व उन्हीं के नाम था। माँ उनकी पसंद के व्यंजन बनाती। उन्हें पिता की ओर से सख्त हिदायत थी कि उनकी रसोई में बने व्यंजन बेटों के लिए नहीं, सिर्फ 2 जन के लिए हैं। उतना ही बनाना है कि बासी बचे न कुत्ता खाए। फिर भी माँ बासी बचने भर बना लेती थी और पिता की आँख बचाकर संझले के आगे फेंक देती थी। सूजी का हलवा बनता तो सुगंध पूरे घर में फैल जाती। बड़े बेटे के छोटे छोटे बच्चे दादा के डर से सहमे दूर से ताकते रहते
कि दादी उन्हें भी थोड़ा हलवा दे दे। ऐसा कभी कभी हो पाता था क्योंकि दादा की चौकसी इसका अवकाश नहीं देती थी। उनका सिद्धांत था कि जो कमाएगा वो खाएगा। बाईं बांह की विकलांगता के अलावा संजले का शरीर हृष्ट पुष्ट और बलिष्ठ था। अपने समवयस्क और बड़ी उम्र के लड़कों पर भी वह 20 पड़ता था। चिढ़ाने वालों को दौड़ा कर पकड़ लेता और दाहिने हाथ से गर्दन लपेटकर बाईं बांह के ठूंठ से उनके पेट में ऐसा प्रहार करता कि दोबारा उसे चिढ़ाने की हिम्मत नहीं करते। घर में भरपेट भोजन न मिलने पर भी वह अड़ोस पड़ोस की चाचियों भाभियों के छोटे मोटे काम करके अपनी भूख मिटाने का इंतजाम कर लेता था। ऐसे ही पलते बढ़ते संजला 14-15 साल का हो गया। गांव के अखाड़े की धूल में लोट पोट लगाते कुश्ती के दाव पेच सीख गया। ओल्हा पाती, चिक्का, बरगत्ता, गुल्ली डंडा और हांगकूड़ खेलना हो, ऊढ़ा कूदना हो या गंगा जी में डुबकी मारकर छुआ छुअल खेलना हो, संजला सब में माहिर था। लेकिन पढ़ने में उसका मन नहीं लगता था। गांव के प्राइमरी स्कूल में निःशुल्क 5वीं तक किसी तरह पढ़ लिया, लेकिन आगे पढ़ाने को न कोई तैयार था न वह चाहता था। अड़ोस पड़ोस में किसी का कोई काम होता तो खुशी से कर देता, लेकिन घर का कोई काम नहीं करता था। जिससे भी थोड़ा स्नेह मिलता उसके काम करने दौड़ा चला जाता। घर के सदस्यों ने से कभी स्नेह नहीं मिला, इसलिए उनके प्रति उसके मन में कोई लगाव नहीं था। गांव में संयुक्त परिवारों में परदेश जाकर कमाने वाले को नवविवाहिता पत्नी को अपने साथ ले जाने का प्रचलन नहीं था। इसे माता पिता और परिजनों की अवमानना समझा जाता था। ऐसे ही एक परिवार की एक चाची, जिनके पति कलकत्ता में एक बड़े कारोबारी फर्म में मुनीम थे, संजले को बहुत स्नेह करती थी। परिवार की अन्य चाचियां भी उसकी उपयोगिता समझते हुए संजले से अच्छा व्यवहार करती थीं, लेकिन सबसे छोटी चाची का स्नेह अहेतुक था, इसलिए वह उसे सर्वाधिक प्रिय थी। उनके पति 2-3 महीने पर गांव आते रहते थे। अपने साथ जो भी फल मिठाई वगैरह लाते थे वह सब बड़ी चाचियों की कस्टडी में रहता था और संजले को प्रायः नहीं मिलता था। लेकिन छोटी चाची अपने हिस्से की मिठाइयों में से उसे देती थी। एक दिन उसने चाची से कहा कि वह भी कलकत्ता जाना चाहता है, घर से दूर होकर कुछ करना चाहता है। अब की बार चाचा आएँ तो उनसे मुझे भी साथ ले जाने को कहिएगा। उसकी बात सुनकर चाची को आश्चर्य हुआ। उनकी समझ में नहीं आया कि कैसे उसके मन में यह विचार आया। अब संजला हर दूसरे तीसरे दिन कहता, चाची मुझे कलकत्ता ले जाने को चाचा से कहोगी ना। चाची का मन पसीज जाता। जब उनके पति गांव आए तो चाची ने उन्हें संजले को अपने साथ कलकत्ता ले जाने के लिए राजी कर लिया। संजले के माँ बाप और भाई भाभी को उससे मुक्ति का इससे अच्छा उपाय क्या हो सकता था, सो उनको कोई आपत्ति नहीं थी। संजला गांव के चाचा के साथ कलकत्ता चला गया। कुछ दिनों तक चाचियों भाभियों को उसकी याद आती रही। फिर धीरे धीरे वह सबकी यादों से बाहर हो गया। कलकत्ता पहुंचने पर चाचा ने संजले को कुछ दिन मौज करने, कलकत्ता घूमने और आराम से रहने की छूट दी। वे उसकी तरफ से निश्चिंत नहीं थे कि किसी काम में उसका मन लगेगा। उनको लगता था कि कुछ दिनों के बाद जब उसका मन भर जाएगा तो गांव जाने को कहने लगेगा। थोड़ा आगे भी पढ़कर सुना ही देते हैं आप लोगों को। जाने दीजिए, नेटवर्क कह रहा है कि बस यहीं रोक दिया जाए आज। ठीक है, मिलते हैं फिर अगले एपिसोड में इस कहानी के अगले भाग के साथ। धन्यवाद।